आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, स्विगी पर, ज़ोमैटो पर या ओला उबर वगैरह यूज करते हैं, तो आपने एक कार्ड का नाम तो जरूर से सुना होगा, जो कि है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। इसे अक्सर किंग ऑफ कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। तो क्या ये क्रेडिट कार्ड 2026 में भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, और क्या इसमें कुछ छुपे हुए चार्जेस भी है, और जो यहाँ पर क्लेम होता है कि आप एवरी मंथ 5000 रुपीज तक का कैशबैक ग्रैब कर सकते हो, वो आप कैसे ले सकते हो, ये भी आपको जानने को मिलेगा। यानी इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड का फुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे जेब पर पड़ने वाली बोझ से, यानी इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस से, जो कि ज्वाइनिंग फीस आपको 999 प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। पहले इसका ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस आपको देना ही पड़ेगा। इसे वेव ऑफ करवाने का भी कोई जरिया नहीं है। एनुअल फीस है इसका 999 प्लस जीएसटी। तो इस चार्जेस को आप चाहो तो वेव ऑफ करवा सकते हो। उसके लिए आपको पास्ट ईयर में 2 लाख रुपए खर्च करने हैं और इसका एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाएगा। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, जो आपका चार्जेस है सिर्फ वही वापस होता है, जीएसटी वापस नहीं होता है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, यानी इस कार्ड से आप कितना कितना कैशबैक ले सकते हो और कहां पर ले सकते हो। तो इस कार्ड से आप किसी भी मर्चेंट पर पेमेंट करते हो, कोई भी मर्चेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, आपको Myntra पर कपड़े परचेसिंग करनी है, Amazon पर ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, फ्लिपकार्ट के ऊपर गैजेट्स वगैरह बाय करना है, तो उन सभी शॉपिंग पर आप सॉलिड 5% का कैशबैक ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा अदर आपकी जो भी स्पेंडिंग होती है ऑफलाइन या स्वाइप मशीन पर, तो उसके लिए आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है। इन दोनों कैटेगरी को मिलाकर आप मैक्सिमम जो एक बिलिंग साइकिल में कैशबैक ले सकते हो वो है 5000 रुपए। यानी आप एक महीने में अगर 1 लाख रुपए खर्च कर लेते हो ना, तो जो इसका अधिकतम सीमा है यानी 5000 रुपए का, वो आप ग्रैब कर लोगे। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर जो आपको कैशबैक मिलता है ना, कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह में नहीं मिलता है, डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट में ऐड किया जाता है। यानी इस महीने आप जितना भी खर्च करोगे उसका जितना भी कैशबैक बनेगा वो आपके नेक्स्ट बिलिंग स्टेटमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। जिसे अगर एक एग्जांपल से समझे, तो मान लो आपने 1 लाख रुपए इस महीने खर्च किए, जिसका आपको 5% के हिसाब से 5000 रुपए कैशबैक मिलना है। तो अगले महीने में आपका बिल जनरेट होगा 1 लाख रुपए का, लेकिन उसमें 5000 रुपए जो है आपके कैशबैक के थ्रू क्रेडिट कर दिया जाएगा। टोटल जो अब आपको पे करना है वो ओनली 95,000 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कुछ एक एक्सक्लूडेड कैटेगरी भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वह सारी ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो आपको 0 कैशबैक मिलने वाला है। जैसे कि इस कार्ड का यूज करके आप रेंट पेमेंट करते हैं, फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट करेंगे, इंश्योरेंस पेमेंट करेंगे, एजुकेशन पेमेंट करेंगे, वॉलेट लोड मनी करेंगे या ईएमआई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके लिए आपको 1 भी रुपए का कैशबैक नहीं मिलने वाला है। बट इसमें मैंने 2 चीजें जो इंक्लूड की है, जैसे कि इंश्योरेंस पेमेंट और यूटिलिटी पेमेंट पर आपको मैं कैशबैक दिलवाऊंगा। वो कैसे हो सकता है, इसके लिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अब बात कर लेते हैं उस हिडन चार्जेस की, जो बैंक आपको कभी भी चीख कर नहीं बताएगा। ये किसी एक कॉलम में मेंशन कर देते हैं कि आपको इस ट्रांजेक्शन के लिए इतना चार्ज लगेगा, बट टॉप बॉटम में इसे कभी नहीं रखते हैं। जैसे कि आप रेट ट्रांजेक्शन करोगे तो इसके लिए तो आपको कोई कैशबैक तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, बट इस ट्रांजेक्शन के लिए आपको चार्जेस भी पे करना पड़ता है, जो कि फी इन्होंने रखी है 199 प्लस जीएसटी रुपीज पर ट्रांजेक्शन पे करने पड़ेंगे एवरी रेंट पेमेंट के ऊपर। इसके अलावा इस कार्ड से आप गलती से भी कैश एडवांस ले लेते हैं, यानी एटीएम से कैश विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम 500 रुपीज और मैक्सिमम 2.5% के हिसाब से आपसे चार्जेस लिया जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो आपसे 3.75% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यदि आप इसके बिल पेमेंट में थोड़ा सा भी चूक कर जाते हैं। तो इसे अगर एनुअल कैलकुलेट करके देखो तो 45% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है यदि आप एक छोटी सी गलती यानी थोड़ा सा भी लेट कर दोगे तो। इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमेशा टाइमली बिल पेमेंट कीजिए और फुल पेमेंट ही कीजिए। कार्ड का इस्तेमाल विदेशी ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, यानी आप विदेश में जाकर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर भी पेमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपसे 3.5% का फॉरेक्स मार्कअप फी लिया जाता है। अब सुनिए उस सीक्रेट हैक को जिसके लिए हम इस कार्ड को बहुत ज्यादा निचोड़ रहे हैं, वो है यूटिलिटी पेमेंट। जहां एक तरफ यूटिलिटी पेमेंट पर बहुत सारे कार्ड पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है,
तो ये भी आपको डायरेक्टली पेमेंट करने पर तो कोई कैशबैक नहीं देगा, बट आप Amazon पे गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं जिस पर आपको सॉलिड 5% का कैशबैक मिल जाता है, और उस गिफ्ट कार्ड को आप ऐड कर लेंगे Amazon पे में, देन वहां से आप यूटिलिटी पेमेंट करते हैं तो आपका डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जो है 5% का सेविंग हो चुका है। अभी Amazon पे गिफ्ट कार्ड आप कहां से बाय कर सकते हो, इस पर हम एक डिटेल वीडियो पहले से बना चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी SBI की ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने सारी ट्रांजेक्शन करके भी दिखाई हुई है। दूसरा है कि आप ऑफलाइन पेमेंट करके मात्र 1% का कैशबैक ले रहे हैं, आप स्वाइप मशीन पर स्वाइप करने जाएंगे तो, लेकिन इसे भी आप 5% में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या है कि मान लो आपको रिलायंस डिजिटल में जाकर शॉपिंग करनी है या क्रोमा पर जाकर, ऑफलाइन स्टोर पर जाकर कोई भी चीज बाय करना है, तो आप जाने से पहले इनके गिफ्ट कार्ड बाय कर लीजिए, रिलायंस डिजिटल का या क्रोमा का, जिस पर आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा क्योंकि आपने ऑनलाइन बाय किया है। और इन वाउचर को आप इनके ऐप में रिडीम लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इनके स्टोर पर जाएंगे तो वाउचर कोड आप दे देंगे तो वहां से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑफलाइन पेमेंट पर भी 5% का सेविंग कर पाएंगे। थर्ड है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि इस कार्ड का इस्तेमाल सेल में करने लग जाते हैं, क्योंकि सेल में आपको पता ही होगा कि जितने भी मार्केट में सेल लाइव होते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कहीं भी सेल लाइव होता है, तो मैक्सिमम टाइम जो है SBI क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर्स तो आते ही हैं, यानी 10% डिस्काउंट वाले। तो मैं आपको बता दूं, इस कार्ड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। जो इसका बेस रिवॉर्ड है 5% कैशबैक वाला, वही आपको मिलेगा, 10% का डिस्काउंट इस कार्ड के ऊपर नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप किसी भी सेल में इस कार्ड का डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। इसके लिए आप कोई दूसरा कार्ड यूज कर सकते हो, जैसे कि SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो, सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, यानी कैशबैक कार्ड के अलावा दूसरा कार्ड आप इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, यानी आपको ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, यदि तो आपकी स्पेंडिंग महीने की 20,000 भी हो जाती है ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, ग्रोसरी वगैरह ऑनलाइन परचेसिंग करते हो, और 20,000 भी मात्र आप अगर खर्च करते हो ना, तो जो आपको चार्जेस लग रहा है ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस, उसे आप मात्र 2 महीने में कवर कर सकते हो, क्योंकि 20,000 रुपए खर्च करने पर आपको 1,000 रुपए का सॉलिड कैशबैक मिल जाएगा। 2 महीने आपने 20,000 रुपए खर्च कर लिए तो 2,000 की सेविंग हो गई। तो जो इसका ज्वाइनिंग फीस लग रहा है 1,000 रुपया, और जो इसका एनुअल फीस है 1,000 रुपया, दोनों कवर हो गए। और उसके बाद में आपकी मंथली स्पेंडिंग जो है 20,000 रुपए ही रहती है। तो अगले 10 महीने जो भी आप खर्च करोगे तो 1,000 रुपए की आप सेविंग कर पा रहे हो, यानी 10,000 रुपए की आप सेविंग कर पाओगे इसके चार्जेस के कटने के बाद भी। तो ये मैंने आपको एक मिनिमम एग्जांपल दिया है। आपकी अगर खर्चे 30,000, 40,000, 50,000, लाखों रुपए भी होते हैं, उस कंडीशन में तो आप इससे और भी ज्यादा कैशबैक ग्रैब कर सकते हो, अपने पैसे को बचा सकते हो। तो मेरा मानना है जितने भी यूजर्स ऑनलाइन खर्च करते हैं ना, तो उनके जेब में ये कार्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस कार्ड के जरिए आपको कोई रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं मिलता है, जिन्हें रिडीम करने के लिए आपको प्रोसेसिंग फी भी देना पड़ता है। ये डायरेक्टली कैशबैक जो है आपके स्टेटमेंट में ऐड कर देता है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आप ये कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस कार्ड के रिलेटेड आपके और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आप इस कार्ड का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं किसी और क्रेडिट कार्ड के साथ में, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं SBI कैशबैक कार्ड का और उस दूसरे कार्ड का कंपैरिजन वीडियो भी बनाकर दे दूंगा। और अब 2026 के बेस्ट क्रेडिट कार्ड का लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। और जनवरी 2026 में इंस्टेंट कौन से कार्ड अप्रूव हो रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूं इन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।